जय हिंद दोस्तों। जन्नत दोस्तों, अभी जो घर खरीद रहे हैं मैक्सिमम एंड यूजर लोग ले रहे हैं, सब जिसको खुद रहना है। एक टाइम था कि बहुत सारे इन्वेस्टर आते रहते थे, जो भी सरप्लस पैसा है वो डालते थे, तो वो लोग आ रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, जाओ सब प्रोजेक्ट देखो, रेरा देखो, जैपकी पे जाओ, ZAPKUI। मतलब एक किसी का फोन आया था कि उसने ये सारे काम किए, बड़ा खुश हो गया वो, कि रेरा पे जाके चेक किया उसके बारे में, जैपकी पे प्राइस चेक किया और लास्ट प्राइस मिल गई। बस काम सिंपल कर दिया एकदम, मतलब शॉर्टकट में। तो ये 2026 का मतलब आपको सारे आइडिया बताए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, वो ऐसे शेयर मार्केट के लिए बुक है, सबसे टॉप की मानी जाती है। बेंजामिन कुछ तो भी है उसका राइटर, वारेन बफेट जिसने सिखाया था, ऐसे माना जाता है, गुरु थे वो। हाँ, तो कैसे करने का और क्या क्या करना है, ये दो साइट जान गया। एक है इंडेक्स टैब, उस पर भी आप देख सकते हो प्राइस। ठीक है, और क्या करने का, गूगल अर्थ पे जाने का या गूगल मैप पे जाओ, और सारा मैप से जो जो बोल रहे हैं ना, ये रोड आ रहा है, कहाँ मिसिंग लिंक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी सोसाइटी है, कैसा है, वो मस्त देख सकते हो, भागने से ही नहीं, बैठे बैठे वर्चुअली सब। तो गूगल अर्थ या गूगल मैप जाके वो सारी चीजें आप देख सकते हो, कौन सी सोसाइटी, क्या लोकेशन, कौन सा रोड, कैसे है। अभी मान लो मेट्रो के बारे में जानना, मेट्रो पे चले जाओ, डाल दो पुणे मेट्रो, सब आ जाएगा कि ये रामवाड़ी से लेके वनाज तक, फिर रामवाड़ी के आगे एक्सटेंशन वागेश्वर टेम्पल तक, वनाज का आगे एक्सटेंशन, सारा कुछ है वहां पर। वो PCMC से लेके स्वारगेट, अभी स्वारगेट का आगे कहाँ जाएगा, कात्रज, वो का हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर थर्ड लाइन, तो क्या है आगे, क्या प्रपोज है, सब कुछ है। पर ऐसे नहीं कि एकदम नॉर्मल वाली इंफॉर्मेशन, वो मेट्रो के लिए विकी पे भी चले जाओगे तो बहुत कुछ बता देंगे। तो वो क्या एक्यूरेट है। रिंग रोड बन रहा है तो कहाँ, पुणे रिंग रोड डाल दिया, उसके बारे में स्टडी कर लिया, कोई बता रहा है नहीं आपको, मैं इंडिपेंडेंट बना रहा हूं। लोग चाहते हैं कि डिपेंडेंट रहे, ये सब टेक्नोलॉजी आने से सब पावर आपके हाथ में आ रही है, कुछ छुपा के रख ही नहीं सकते। पहले बहुत सारा डिपेंडेंसी थी ब्रोकर के ऊपर, सब कुछ वो जो बोलते वही सही। बोलते बैगन की सब्जी खराब, एकदम बेकार, कोई सब्जी है क्या बैगन, मतलब। और नहीं, बैगन की सब्जी तो, बैगन तो राजा होता है, उसके सिर पे मुकुट है। हाँ हाँ, कुछ चॉइस नहीं था, अभी तो सब है। पर ये सारी चीजें जहां पर एक्यूरेट मिलेगा आपको। और क्या करने का, चैट जीपीटी पे पूछ लो। कई लोग जो पूछते हैं कि ऐसे मेरे दो घर हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, जमीन बेच दूं, इसको ले लूं, ये कैसा रहेगा, ऐसा वैसा। भाई इतना फाइनेंशियल एडवाइजर मैं भी नहीं हूं, मैं आपको नेगोशिएशन अच्छा बता सकता हूं, प्राइस कैसे कम कराने का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी चीजें बड़ा डिपेंड करती है, ऐसा 2-3 घंटा बैठ के काउंसलिंग करनी पड़ती है, आपके फाइनेंस को बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसे में एक खाली आपने पूछा, बता दिया, पता लगा गड़बड़ हो गया। जो होती है ना ऐसे मुफ्त की राय सबसे डेंजर राय होती है, नीम हकीम कातिले जान। तो आप उस पर डालो, वो बहुत अच्छा गाइड करता है। आइडिया 100% आपका पैसा है, आपको ये सब ड्यू डिलिजेंस लेने पड़ेंगे, कुछ इससे पूछ लिया, कुछ इससे। परप्लेक्सिटी एक है, तो वो आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ मेरे पास, थोड़ा अपना होमवर्क करके। फिर हम दोनों में क्या है कि आप समझ पाओगे मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। नहीं तो कोई अभी केजी में है और उसको 10th का एग्जाम देने को बोल दिया, उसका तो क्या ही जाएगा दिमाग में, या 10th वाले को PhD का बोल दिया। तो हम एक पेज पे आने के लिए थोड़ा आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, कोई भी डायरेक्ट जाके मत आ जाओ। ज्यादातर आप में से 80% लोग जाके आए रहते हो, वहां पे मैं क्या ही कर पाऊंगा, वो वहां गए हो तो उसको मालूम है, ये आदमी तो पहले भी आया था, ये तो आ रहा है। जैसे ही 2-3 बार आप गए तो आपने सारा उनको दे दिया कि आपको पसंद है।
अगर मैं शुरू से हैंडल करता हूं तो भी मेरा 100% मतलब इफेक्टिव है, आपको बेस्ट रेट दिला पाता हूं। नहीं तो फिर मेरे लिए भी बहुत तकलीफ का काम रहता है। और क्या प्रॉब्लम है, जब ब्रोकरेज देना ही नहीं है तो आपको क्या है ऐसे। एक बात मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, नहीं तो पूरा डिलीट कर दूंगा चैनल की, एक पैसा भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप डायरेक्ट जाएं या किसी के थ्रू जाएं, एक पैसा भी। उनके जो प्राइस है, ये प्राइस है, ऐसा नहीं इसके थ्रू आए तो ये प्राइस। वो लोग नहीं तो रेफरेंस का भी देते रहते हैं। आप जितने भी ये बोलेंगे लॉयल कस्टमर को भी पैसा बांट रहे हैं। लीड जनरेशन में जो खर्चा होता है ये 25%, 20%, पहले 10% होता था, तो ये खर्चा भी खत्म करके ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो लेके आए बिजनेस उसको दे दो इंसेंटिव। तो कोई भाई इसमें फर्क नहीं, फिर भी क्यों जाते हैं पता नहीं, और फिर आओगे तो क्या ही फायदा। बहुत अभी कॉल आते हैं ऐसे कि सर हमारा रेंट पे करवा दो। अभी भी मेरे 2 फ्लैट है ये प्रोजेक्ट में, एक तो इतने गलत प्रोजेक्ट में लेके बैठा हुआ है आदमी, और ये मुझे पहले से जानता था, उसको पता था सनत होशियार है, इससे पूछू। पर जब वो लेना था तब अपना अक्ल लगाया, जाके वो बड़े बड़े लुभावने एडवर्टाइज में या कोई ऐसा मिल गया जिसने जाके उसको फंसा दिया। और वो बोला था कि इतना रेंटल जैसे पोजीशन लोगे सर ये वो मिलेगा। अब उसका बेचने वाला बेच के लापता हो गया भाई। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया किसको पता है, अनिल कपूर की पिक्चर थी, वो एक वॉच पहनेगा एंड गायब हो जाएगा, तो वो अभी वो नहीं मिलने वाला। और फिर बोल रहे हो, मैं भी बोला जान दो, मैंने बंद कर दिया अभी रेंटल का, रिसेल का। क्या है, गलती तुम करो भुगतू मैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लिया, लेते समय वो सब देख के ये लोग बेचने वाले जो रहते हैं, हीरो वीरो को लेके आएंगे इतना अच्छे से सब, वो आपको चिपका के चले गए। अब आपका जा नहीं रहा, ये तो पहले से ही बता रहा हूं भाई, नहीं जाता ऐसा। फिर वो उसके लिए आएंगे, फिर वो देखेंगे यार ये भाई तगड़ा है इसको लगाओ, तो बैल थोड़ी ना है दूसरे का कचरा साफ करने के लिए हम। तो आप तो ये समझो कि सही चीज एक बताने वाला बैठा है, कभी गलत होने ही नहीं दूंगा। मैं बोलता हूं कि भाई मैं छोटी छोटी चीजें मत लो, तकलीफ देती हैं बाद में, होता नहीं है। जहां बल्क में इतना बन रहा है जिसमें पार्किंग कितनी, तो भी वीडियो में वही वही चीज रिपीट नहीं करना चाहता, सारी चीजें बता रहा हूं भाई। मतलब मेरा दिल बहुत अच्छा है, आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। किसी का फंसा हुआ है, नहीं जा रहा है, रेंट आउट हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि इस धरती के ऊपर कोई ब्रोकर होके ये बात नहीं बताएगा भाई। बता दूं, खूब खूब ऐसा बढ़ाओ धनाधन सब्सक्राइबर, पूरे वर्ल्ड में ऐसे छा जाए, तो वो है नो ब्रोकर पे जाके डाल दो। मेरा टिंगरे नगर में एक घर था, 2 BHK स्टैंड अलोन बिल्डिंग। यार जब शुरू में नहीं पैसे रहते तो आदमी कैसे शुरुआत करता है। अब भाई उसको रेंट आउट करना है, मैं अपना ताकत लगा रहा हूं ब्रोकर होके, ब्रोकर में भी मैं एकदम सक्सेसफुल अपने एरिया का, पर उसको नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, डाल दिया नो ब्रोकर पे। बताना तो कोई हमारे लिए तो, आप सोचो मैं नो ब्रोकर की बात कर रहा हूं तो कितना गलत है। तो बस फिर फटाक से आ गया, हो गया रेंट आउट। हमको चाहिए था 18,000, ये बात पहले की है, मतलब कोविड के आसपास की है। हाँ वही, याद नहीं एग्जैक्टली। तो हमको चाहिए था, उल्टा 20,000 दे के गया। लेसन क्या है बॉस, सुन लो वापस से। जो आदमी डायरेक्ट जा रहा है ना, वो हमेशा फंसता है। आप में से 80% लोग जो डायरेक्ट जाते हो बिल्डर के पास, वो हमेशा फंसते हो। फंसते तो क्या हो, गलत चीज ले लेते हो, या तो आप महंगे में ले लेते हो। बहुत कम लोगों को इतना आता है कि नेगोशिएट करना, समझना, क्योंकि लाइफ में 1 बार 2 बार 3 बार घर लियो, वहां जो बैठा हुआ है वो आदमी रोज आप जैसे को देख रहा है, वो एक्सपर्ट है, उसका नाम ही है क्लोजिंग करना। मतलब मैं डंडा लेके जा रहा हूं, सामने वाला बंदूक लेके बैठा है, तो कौन जीतेगा। कुछ है क्या आपस में, डंडे वाले को क्या डंडे से करेगा, वो तो समझ गए। तो वो बंदूक लेके बैठा तो तोप को लेके जाओ, और वो
चेक करो उसके बारे में कि जो जा रहा है, एक तो सब बेचने के इंटेंशन में जा रहे हैं, बस टूर कराएंगे, टैगिंग कराएंगे, पर कोई ऐसा आदमी है तो उसको सब भूल के आपका काम खत्म है, जाके उसको सबमिशन, भाई तू देख ले, मेरे को घर खरीदना इतने में दिला दे, और सच्ची बात बताने का, उसके साथ गेम नहीं करने का, अपना ही प्रॉब्लम कर लोगे। मैं डॉक्टर के पास जाऊं, सर में दर्द है बोलूं, घुटने में दर्द है, तो क्या है, गलत इंजेक्शन लगा के मैं ही आ जाऊंगा। ये नहीं कि खुद को प्रमोट कर रहा हूं भाई, एक बार ट्राई करो। एक आदमी भी एक गलत कभी डाल देना मेरे बारे में कि ये बंदा ना फेकू राम है और इसने बड़बड़ किया और चीट किया है, उसके बाद अगर मजा आ ले, इसके बाद मैंने चैनल को ना डिलीट मार के ना दूसरी, खत्म। अब मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि मेरी एनिवर्सरी जो होती है ऑफिस की, वो 14 जनवरी है, आज 15 जनवरी को बना रहा हूं। मैंने 13 साल कंप्लीट कर लिए रियल एस्टेट में, और सेल्स मार्केटिंग में मैं 2002 से हूं। 5 रुपए के शशे से लेके 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी बेची हुई है, मोर देन दैट। ठीक है, तो ये आदमी बहुत, सब ऐसा नहीं कि कुछ गॉडफादर नहीं था, सब स्ट्रगल करके सीखा है, तो वो आदमी आपको रिप्रेजेंट करेगा, कुछ तो फायदा होगा ना। अब आज से मैं पूरा डेडिकेशन से ये काम कर रहा हूं, मेरे पुराने काम को पूरा डिस्टर्ब कर लिया मैंने। जो मेरा रिसेल रेंटल था 13 साल का, मेरी ये एनिवर्सरी में यही डिसाइड हुआ, हम गए थे अभी घूम घूम के आए हैं थोड़ा सा ट्रिप से, एक दिन का ही किया आपकी। तो ये सब इलेक्शन वगैरह का चल रहा था, नहीं तो हम नॉर्मली जाते थे, नाइट स्टे करते थे, मस्त सेलिब्रेट करते थे। तो भाई ऐसा है कि और ज्यादा ईमानदार बनूंगा मैं, और जानबूझ के कभी का एक पैसा नहीं, मतलब भगवान की कसम खाता हूं, मैं बहुत भक्ति वाला आदमी हूं। अगर आप जानना है तो कभी मेरे ऑफिस आना, आपको पता लग जाएगा कि पुणे का नीम करोली बाबा सेंटर मेरे ऑफिस का पार्ट है। नीम करोली बाबा के बारे में जानते हो? नहीं तो फिर गूगल कर लेना, क्या बताऊं इससे ज़्यादा। तो एक आदमी जो चला गया था सन्यासी बनने, वापस से भगवान का कुछ हमको भेजा है कि नहीं, अभी तक तेरी कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, जाके कर। तो ये बता रहा हूं कि ऐसा जाओ। तो मैंने आपको खुद इंडिपेंडेंट बता दिया कि करना क्या क्या है। रेरा देखना है हर एक प्रोजेक्ट का, ज़ैपकी पे प्राइस देख लेना है, गूगल अर्थ से लोकेशन के बारे में स्टडी कर लेना है, कनेक्टिविटी वगैरह। अगर रिंग रोड जानना है तो रिंग रोड के लिए चले जाओ अलग से, उनके जाके मैप पे देख लो, मेट्रो का देख लो, यही 2-4 बातें होती है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। और कुछ है गाइडेंस कि ये करके वो करके, मेरे दिमाग में ऐसा है, ईस्ट लूं वेस्ट लूं ऐसे करूं, चैट जीपीटी को पूछ लिया। अब आपके पास काफी 80% आपने कर लिया है, अब 20% रह जाता है, उसके लिए मुझे बोलो कि सर यहां आ गया, अब भी मेरे को एक चीज खाली बचा है, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो बताऊंगा कर डालना। जिम्मेदारी मतलब क्या ही लूं, देखो मार्केट में बहुत कुछ होते रहता है, पर ज्यादातर होगा कि आपका सही निर्णय रहा। जैसे मैंने बताया, अभी आपको और एक बात बताता हूं कि जो भी डायरेक्ट जा रहा है कहां गलतियां करता है। सिटी विस्टा में एक ऑफिस है, ठीक है, हमको देना है वो, ये सब हमारे घर की बात बता रहा हूं। खुद ने ट्राई किया, 1 महीने का नोटिस पीरियड था, नहीं हुआ, फिर से डाल दिया हमने नो ब्रोकर पे। पता है अपना एक्सपेक्टेशन जो था, छोटा ऑफिस है, कि भाई 40,000 आ जाए, आया 45,000। जो भी डायरेक्ट जा रहा है वो सोचता है मेरा कुछ बच जाएगा ना, ब्रोकरेज, वो तो चलो रिसेल रेंटल है तो बच जाता है, इसमें तो कुछ आपको देना भी नहीं है। फिर भी मैं बात बता रहा हूं कि हमेशा आप ज्यादा दे के आते हो भाई, हम खुश, मतलब फाइनल 45, इससे नहीं, कोर्ट तो ज्यादा किया ही था, ले लो भैया, हम तो अपना ताकत लगा रहे थे कि 40 भी मिल जाए, 60-65 लाख में ले लिया था, इतना क्या कम है क्या? इतना आ जाए रेंट तो ईएमआई पूरा जाता है क्या? ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, उसका भी कभी स्टोरी शेयर करूंगा, चांस की चीज कैसे, ऐसे जहां पे पता भी रह आ जाएगा ये, और चाहे जितने किस्से हो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखो, बाकी ज्यादा डिटेल में हम बात करते रहेंगे लगातार, आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, सारी चीजें। मेरा ना टाइम भी बता देता हूं, 12 से 5 का टाइम मैंने रखा है, चलो 6 ले लो, ठीक है, 12 से 6 के बीच में आप लोग बात कर लिया करो मेरे से।
अभी क्या हो रहा है, मेरा पूरा व्हाट्सएप ना फुल, मैं जैसे एक दिन गया पता नहीं कितने मिस कॉल, पूरा रेड रेड रेड। उनको कब तक रिवर्ट करूंगा, आज के इतने तब तक हो जाते हैं, और फिर वो व्हाट्सएप आते हैं, वो लिखने का भी सरदर्द बहुत होता है। तो बेटर है कि मैं कॉल करो और एकदम जो है सोल्यूशन मिल जाए। अगर नहीं उठाया तो समझो फिर जैसे भी टाइम होगा रिवर्ट करूंगा। ये सबसे सिंपल तरीका है। और नया नया मैं अभी हायरिंग भी चालू कर रहा हूँ लोगों को, कि बहुत हेल्प चाहिए, क्योंकि बिल्डर लोगों के कई ऐसे जाते हो तो आपको वो लोग जा रहे हैं, बोलते हैं मैं जा रहा हूँ आपका नाम लिखा दूंगा, वो लिखने को तैयार नहीं होते, तो वो दिक्कत आती है। तो फिर आदमी भी रख रहा हूँ जो कि बहुत ऐसा, वो लोग से एक्सपेक्ट मत करो वो जाके खाली टैगिंग कराने का काम करेंगे, क्योंकि मैं ही हूँ जिसका काम है कि सही सब बताते रहूँगा। तो दिमाग मेरा रहेगा, हाथ पांव आपके रहेंगे, जो बताया इस हिसाब से करो, दोनों मिलके एक एक 11 हो जाएंगे और आपको घर बेस्ट दिलाएंगे। रहा तो अभी सबसे अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी बाय करने का। पुणे में 1 करोड़ की चीज 95 में मिल रही है, 5% से डाउन में आप चीज उठा सकते हो, पर कोई सही आदमी के साथ, नहीं तो जाओगे तो ऐसा नहीं। कोशिश करो ब्रांडेड के जाओ। ब्रांडेड में जैसे मैं आपको बता दूं कि क्या है, तो मेरे को सिंपल जो काम करता है, मेरा जो दिमाग है, कीप इट सिंपल वाला, बस गोदरेज। अभी पूरा एकदम ठीक है क्या, उसका भी डिले हुआ था ना। हर चीज, इतनी चीजें इन्वॉल्व है एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कौन कहाँ पे अटका दे वो अपने हाथ में नहीं रहता, कानून का पार्ट रहता है। पर जब दो लोगों को कंपेयर करूंगा तो सुकून है। अच्छी बात क्या है, वो कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट लाते रहते हैं। आज मैं देख रहा हूँ इस पुणे में, मुंडवा गए तो स्काईलाइन है वहां पर, मगरपट्टा के इधर गोदरेज लारिस चल रहा है, फिर केशव नगर जाएंगे एक्वा विस्टा चालू है, खराड़ी में 15 एकड़ में लॉन्च कर रहे हैं, टाउनशिप में ऑलरेडी है, अपर खराड़ी के यहाँ बोर्ड लग गए कुछ आने वाला है। तो भाई सिंपल मैंने कर दिया है कि किसी को लेना है, आप यही सारी ग्रोइंग जगह है, ठीक है। इनका ये तो नहीं होगा कि प्रोजेक्ट फंस गया, फंड ही नहीं है। वैसे बाय द वे बिल्डर लोग डले हुए हैं, जो बार बार डिले कर रहा है ना, कि उनका नाम खराब हो रहा है। अभी के टाइम में खाली डिले वाले से बच के चलो। कुछ ऐसे हैं जो जानबूझ के करते हैं, जो कि आपको बहुत नुकसान करते हैं डिले। एक तो आप अपना रेंट भर रहे हैं, 6 महीने डिले का मतलब सोचो ना कितने लोगों का पैसा अटका वहां पे, और जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि इतना जब टाइम मिल रहा है, तुमने पैसे भी ले रखे, तो फिर डिले क्यों। तो वो बिल्डर के पास तो कोई जाओ ही मत जिसका डिले में नाम सुन लिया है। देखो एक आध बार कुछ हो गया, कोविड आ गया था, उसको कुछ नहीं कर सकते, नेचुरल कैलेमिटीज है तो ठीक है। पर जो जिसका पैटर्न बन गया है, हिस्ट्री है कि भाई डिले करना, उनसे बच के रहो, क्योंकि वो बहुत, आप बचा रहे हो 1-2 लाख, वो आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, और वो डिले करके वो आपको, आप सोचो कि आपने हर साल 20,000 रेंट भर रहे थे मान लो, ठीक है, ये तो 1 BHK का हो जाता है। पर डंग का 2 BHK देखोगे तो आप देखो ना, 2.5 लाख जा रहा है साल भर का। 2 BHK भी लोगे तो 30,000 चालू है, भारतीय 36, 3.5 लाख का वहां पे आपको लॉस कर दिया। मतलब डिले का लॉस कितना ज्यादा रहता है वो समझो। तो खाली सस्ता मत देखो। मैं देखता हूँ जो एकदम सिंपल लोग हैं वो कुछ नहीं देखते, वो दो में कंपेयर करते हैं, वो 800 कारपेट इतने में दे रहा है और ये 800 कारपेट इतने में दे रहा है। अरे दो चीजें हैं, एप्पल टू एप्पल, तो कंपेयर करके तो देखो। 22 कैरेट 24 कैरेट में भी फर्क है ना। चलो अभी ये बड़ा खींचते नहीं है। विद दिस आई एम डन, थैंक यू।